गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं ना अपना चैप्टर वाइज यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज। ठीक है, तो जो हमारी क्लास इवनिंग में 6 PM होती है उसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन को टारगेट करते हैं जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं कई बार। और जो हमारी 11 बजे वाली क्लास होती है वो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होंगे, उसमें हम चैप्टर को टारगेट करेंगे। जैसे इंडिविजुअल चैप्टर होगा, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं कि जो आज हमारा चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 11 बजे वाली क्लास को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के रूप में देखिएगा और इवनिंग वाली क्लास को आप मिसलेनियस क्वेश्चन के फॉर्म में देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल 3500 रुपीज इन्वेस्ट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बिकम 4500 रुपीज। 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपए कितने वर्षों में 4500 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि किसी व्यक्ति ने 3500 रुपए किसी व्यक्ति ने 3500 रुपए निवेश किए, कितने परसेंट पर? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। और ये 3500 रुपए 4500 रुपए हो गए। आपने बैंक में 3500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 10% बैंक आपको इंटरेस्ट देता है हर साल, और आपका जो पैसा है 3500 रुपए वो कितने समय के बाद 4500 रुपए हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताओ कि 3500 रुपए का 10% कितना होगा। तो आप कहोगे सर 3500 का 10% 350 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा हमें एक साल में। एक साल में कितना मिलेगा? 350 रुपए। और टोटल ब्याज कितना मिल रहा है आपको? तो आप कहोगे सर टोटल इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 1000 रुपए। तो अब आप मुझे बताओ कि 350 रुपए एक साल में और टोटल ब्याज आपको 1000 रुपए है, तो आप क्या करेंगे कि 1000 को 350 से डिवाइड कर दें। तो 5 से ये 20 और 5 से ये 7 और 7 से कितनी बार जाएगा? 2 सही 6/7। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/6 हो जाता है यदि समय और दर संख्यात्मक रूप से समान हो। मींस जो आपका टाइम होगा वही आपका रेट होगा। अगर टाइम 2 वर्ष है तो रेट भी 2% होगा। टाइम अगर 5 साल है तो रेट भी 5% होगा। टाइम अगर 10 साल है तो रेट भी आपका 10% होगा। मीन्स समय और जो रेट है आपका उसका जो संख्यात्मक मान है ना, जो इसके नंबर्स के फॉर्म में जो वैल्यू है वो बिल्कुल इक्वल है। तो आपको रेट बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं कि किसी राशि पर जो साधारण ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो मूलधन का 1/16 है। मूलधन का 1/16 है। तो कुछ मत करिए, रेट में कन्वर्ट करना है तो गुणा 100 कर दीजिए और इसको रूट में ले जाइए आप। अब रूट में से ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा कि 100/16। अब आप इसका रूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 और ये कितना हो जाएगा 4। और इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना आएगा आपका 2.5%, जो कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहां तक? चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि in how many years the simple interest on a sum of money at the rate of 12.5% per annum will become equal to the principal। एक धनराशि पर
12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी वो कितनी है 12.5%, 12.5% ब्याज की दर से कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों आप मुझे बताइए कोई भी मूलधन अपने आप में कितने परसेंट होता है। तो आप कहोगे सर जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% की वैल्यू को कैरी करता है, जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा 100% होता है। और एक साल में आपको कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है, तो आप कहोगे सर 12.5% ब्याज मिल रहा है। एक साल में कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है, 12.5% ब्याज मिल रहा है। तो एक साल में 12.5% और 100% होने में कितना समय लगेगा। तो आप कहोगे सर 100 को 12.5 से डिवाइड कर दो, जो आंसर होगा हमारा वो 8 वर्ष होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यदि किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें आप पहले। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। चलिए क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पे तथा उस धन का 1/4 6% वार्षिक दर पे तथा शेष धन 8% वार्षिक दर पर ऋण दिया जाता है। तो कुल धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 420 रुपए है। तो धनराशि ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी एक धनराशि है, कुछ भी एक अमाउंट है, कोई प्रिंसिपल है, कोई भी प्रिंसिपल है, कुछ भी प्रिंसिपल। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि उस प्रिंसिपल का ना 1/3 कितने परसेंट पे दे रहे हैं आप 3% पर, उसी धन का 1/4 आप कितने परसेंट पे दे रहे हैं 6% पर, और जो बचा हुआ रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग पार्ट है आप उसे कितने परसेंट पे दे रहे हैं 8% पर। क्लियर है। तो कुल धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 420 रुपए है। तो 2 वर्षों में 420 है, तो एक वर्ष में कितना होगा। तो आप इस साइड में लिख लीजिए इसको कि सर 2 साल में यदि 420 रुपए का ब्याज है तो एक साल में ये ब्याज 210 रुपए होगा। क्लियर। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो अब आप मुझे बताएं कि 1/3 भाग और 1/4 भाग मीन्स मैं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल एक ऐसा नंबर होगा, प्रिंसिपल एक ऐसा नंबर होगा जिसका आप 1/3 भी निकाल सकते हैं और 1/4 भी निकाल सकते हैं। मीन्स संख्या ऐसी होगी जो 3 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड होगी। तो आप कहोगे सर एक ऐसा नंबर 4 और 3 का एलसीएम होगा कितना 12। चलिए ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल क्या मान लिया 12, और 12 का 1/3 कितना होगा। तो 12 का 1/3 होगा बच्चे 4, या आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए अगर करना चाहें तो 1200 ले लीजिए। 1200 का 1/3 कितना होगा। तो 1200 का 1/3 होगा 400। 1200 का 1/4 कितना होगा, तो आपको सर 300। तो 1200 रुपए में से 400 रुपए आपने यहां पर दे दिए, 1200 रुपए में से 1/4 300 रुपए यहां दे दिए। तो टोटल 700 रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। बाकी रिमेनिंग कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 500 रुपए। क्लियर है यहां तक। अब 400 रुपए को 3% पर दिया, तो 400 का 3% इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, तो आपको भी सर 12 रुपए। 300 का 6% कितना होगा, आपको भी सर 18 रुपए। और 500 का 8% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 40 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा आपको। क्लियर है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला आपको, तो आप इसे काउंट कर लें
कि सर 18 और 12 30 और 40 70 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट कितना है आपका? 70 रुपए। क्लियर है यहां तक सभी का? चलिए तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 70 रुपए एक साल में, लेकिन मिलना कितना चाहिए? 210 रुपए। तो 70 को 210 रुपए बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप लोगों से 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 70 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 रुपए आएगा। तो 70 को 3 से मल्टीप्लाई करा है, इसका मतलब प्रिंसिपल को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1200 को भी यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमने इन्वेस्ट कितना करा है? तो आप कहेंगे सर 3600 रुपए। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्लियर है सभी को? चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए आप सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पर्सन डिपॉजिट्स 8000 इन अ बैंक which gives 8% per annum simple interest, what will be the amount after 8 years? एक व्यक्ति 8000 रुपए बैंक में जमा करता है। सपोज करो आप लोग हैं और आपके पिताजी ने आपको 8000 रुपए दिए और कहा कि ले जाओ इसे बैंक में जमा करो। तो आप 8000 रुपए लेकर बैंक में आप जमा करते हैं और बैंक हर साल आपको एक साल में 8% ब्याज देता है। तो 8 वर्ष के बाद जो अमाउंट होगा आपका वो कितना होगा? तो अमाउंट क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो मिश्र धन होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। तो 8000 रुपए आपने बैंक में जमा करें, 8000 रुपए आपने बैंक में जमा करें, एक साल में बैंक आपको 8% देता है। एक साल में बैंक आपको 8% देता है। एक साल में 8% देगा तो 8 साल में कितना देगा? तो आप कहेंगे सर 64%, 64% ब्याज मिलेगा। तो ब्याज हमेशा किस पर मिलता है? इंटरेस्ट हमेशा किस पर मिलता है? तो इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। तो 8000 का 64%, 64% फाइंड करना है आपको। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 8 चौक 32, 5120 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 5120 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपसे अमाउंट पूछा गया है, प्रिंसिपल कितना है आपका? 8000 रुपए। इंटरेस्ट कितना मिला आपको? 5120 रुपए। तो आपका अमाउंट कितना होगा? तो आपको होगा सर 13120 रुपए। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है यहां तक सभी का? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा इसका इंग्लिश नहीं है क्या? चलिए देखिए, संजीव एक निश्चित धनराशि का भाग 5% पर 8% दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश करता है और उसी धनराशि का 3 भाग 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश करता है और शेष धनराशि को 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 रुपए है तो निवेश की गई कुल धनराशि कितनी होगी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें एक बार। क्वेश्चन के अंदर चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप ना, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी। कितने वर्षों और महीनों में 16% साधारण ब्याज पर
24 रुपए की राशि 56 रुपए हो जाएगी। मीन्स 24 रुपए आपने निवेश किए और ये 24 रुपए कितने हो गए, 56 रुपए हो गए। कितने परसेंट ब्याज की दर से, कितने परसेंट ब्याज की दर से, 16% ब्याज की दर से। तो आपको समय बताना है कि एक साल में आपको 16% ब्याज मिलता है, एक साल में आपको 16% ब्याज मिलता है। तो 24 रुपए आपने बैंक में जमा किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, और ये 24 रुपए अब आपके पास कितने हो गए, 56 रुपए में तैयार हुए। मतलब आपने बैंक में 24 रुपए जमा किए थे और अब वो आपके कितने हो गए, 56 रुपए हो गए। तो आप देखिए कि टोटल ब्याज आपको कितना मिला। तो आप कहेंगे सर मुझे टोटल 32 रुपए ब्याज मिला है। कितना ब्याज मिला आपको, 32 रुपए इंटरेस्ट मिला है आपको। लेकिन एक साल में कितना मिलता है आपको, सिर्फ और सिर्फ 16% मिलता है। एक साल में 16% मिलता है और ब्याज हमेशा मिलता किसका है, तो आप कहोगे सर ब्याज हमेशा प्रिंसिपल का मिलता है। तो आप 24 का 16% निकाल लीजिए। तो आपको एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 3.84। 3.84 मीन्स एक साल में आपको 3 रुपये 84 पैसा ब्याज मिलेगा। और टोटल ब्याज मिल कितना रहा है, 32 रुपए। तो आप 32 रुपए को 3 रुपये 84 पैसे से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि आपका आंसर कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 3.84 को यदि मैं 32 को डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर ऑप्शन बी होगा, जो कि 8 वर्ष 4 महीने होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप, और बताइए किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप एक बार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 400 रुपए 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 460 रुपए हो गए। यदि दर प्रतिशत को 3% कम कर दिया जाए तो मिश्र धन कितना होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने बैंक में 400 रुपए डिपॉजिट किए और 3 वर्षों के बाद वो 400 रुपए 460 रुपए हो गए। आप 400 रुपए बैंक में जमा करते हो। अब बैंक में यदि पैसा जमा किया जाएगा तो बैंक आपको हर साल इंटरेस्ट देगा, और बैंक यदि आपको इंटरेस्ट देगा तो आपका पैसा हर साल बढ़कर 400 से बढ़कर ज्यादा होता रहेगा। और वो पैसा 400 से बढ़कर कितना हो गया, 460 रुपए हो गया है। तो 400 रुपए आपने बैंक में जमा किए और वो कितने हो गए, 460 रुपए हो गए। कितने समय के बाद, 3 वर्षों के बाद। 3 वर्षों के बाद। क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% कम कर दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% कम कर दिया जाए तो अमाउंट बताना है कि क्या होगा कम करने के बाद। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसका रेट फाइंड करें, इसका रेट फाइंड करिए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 400 रुपए 460 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना मिला है आपको। तो आप कहोगे सर 460 में से 400 माइनस कर दीजिए, तो हमें जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 60 रुपए। और ब्याज हमेशा किस पर मिलता है, तो 400 रुपए पे, प्रिंसिपल पे, और इंटू में 100। तो 0 से 0 कैंसिल है, और 60 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा आपका, तो आप कहोगे सर 15%। इसका मतलब है कि बैंक ने अभी तक आपको 3 वर्षों में कुल कितना ब्याज दिया है, तो आप कहोगे सर बैंक ने 3 वर्षों में मुझे कुल 15% ब्याज दिया है। तो 3 वर्षों में 15% है, तो एक साल में कितना होगा, एक साल में कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5%। इसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। क्लियर है यहां तक सभी का। तो बैंक अभी तक आपको हर साल 5% ब्याज देता था,
अब बैंक क्या कह रहा है कि रेट को ना 3% कम करने के लिए कह रहा है, 3% कम करने के लिए कह रहा है। तो अभी तक बैंक आपको 5% देता था, अब 3% कम कर देगा तो हर साल आपको 2% देगा। तो एक साल में 2% है, एक साल में 2% है, तो 3 साल में कितना होगा? एक साल में 2%, 3 साल में 6% होगा, और 6% ब्याज मिलेगा। और ब्याज हमेशा किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल कितना है आपका? 400, और 400 का 6% कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 24 रुपए। तो मुझे अब टोटल 400 रुपए और 24, टोटल 424 रुपए मिलेगा। तो ऑप्शन आपका ए। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आप सभी का। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, और कोई डाउट हो तो बताएं मुझे। चलिए, क्लियर है आप सभी का? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5,000 रुपए पर 10% ब्याज की दर पर कितने वर्षों में साधारण ब्याज 2,000 रुपए मिलेगा? आपने बैंक में कितने रुपए डिपॉजिट किए? 5,000 रुपए। आपने बैंक में कितने रुपए जमा किए? 5,000 रुपए। और बैंक आपको हर साल कितना देता है? 10%। तो आप मुझे बताओ 5,000 का 10% कितना होगा? तो आप कहोगे सर 500 रुपए। मतलब एक साल में, एक साल में कितना ब्याज मिलता है? 500 रुपए। एक साल में ब्याज कितना मिलता है? 500 रुपए। और टोटल ब्याज चाहिए कितना आपको? तो आप कहोगे सर 2,000 रुपए ब्याज चाहिए। तो एक साल में 500 रुपए, तो 2,000 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? तो 2,000 को 500 से डिवाइड करिए, तो आप कहेंगे सर 4 साल में। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए, क्लियर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई धन 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है। कोई भी धन है और वो डबल हो रहा है, कितने परसेंट से? 2% से। मतलब बैंक आपको हर साल कितने परसेंट ब्याज दे रही है? 2% ब्याज दे रही है। और कितने साल के बाद, कितने समय के बाद वो दुगना हो जाएगा? तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से उतने ही समय में वो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि एक साल में 2% और दुगना हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी धन दुगना हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास यदि कोई भी राशि नहीं है तो आप कुछ भी क्या मान लें? प्रिंसिपल मान लीजिए कितना? 100। तो आपके पास 100 रुपए है और वो दुगना हो गया, तो 100 का डबल कितना होगा? 200 रुपए। तो 100 रुपए आपने बैंक में जमा किए और वो ब्याज मिलते मिलते बढ़कर कितने हो गए? 200 रुपए। तो आपको ब्याज कितना मिला? तो आप कहेंगे सर 100 रुपए। और ये 100 रुपए कितने परसेंट से मिले? तो आप कहोगे सर 2% से मिल रहा था। तो यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो एक साल में 2% है, तो 100 रुपए कितने साल में मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर 50 साल में 100 रुपए डबल हो जाएंगे। तो टाइम कितना आ गया? 50 साल। क्लियर है यहां तक सभी का? तो अभी तक हमने क्वेश्चन को जितना पढ़ा उतना हमारा आंसर कितना आया? 50 वर्ष। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि किस दर पर लगभग उतने ही समय में वो 5 गुना हो जाएगा? तो अब राशि आपको 5 गुना करनी है। अभी तक आप इसे कितने गुना कर रहे थे? 2 गुना कर रहे थे, अब इसे 5 गुना करिए। तो 5 गुना करने के लिए 100 का 5 गुना 500 रुपए। और कितना ब्याज मिलेगा आपको? तो आप कहेंगे सर 400 रुपए ब्याज मिलेगा। और कितने वर्षों में मिला? 50 वर्षों में। तो रेट बताइए कितना होगा? तो आप कहेंगे सर रेट है 8%। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक सभी का? क्वेश्चन को ध्यान से एक बार समझिए कि आपने बैंक में कोई पैसा जमा करा है और बैंक आपको एक साल में 2% ब्याज देती है, तो आपका पैसा डबल हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइए एक साल में 2% है, तो डबल का मतलब कोई चीज 100 का दुगना 200 हो जाएगा। तो डबल होने में इसे कितना समय लगेगा? तो 50 साल लगेंगे। और उसी समय में
5 गुना होने में रेट क्या होनी चाहिए, तो आपको सर रेट 100 की 5 गुना 500, ब्याज कितना मिला 400, और कितने वर्षों में मिला 50 वर्षों में। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 8%। क्लियर है सभी का। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन सेम है कि एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डज अ सम डबल इन 12 ईयर्स। मतलब 12 साल में कोई पैसा डबल हो रहा है, 12 साल में कोई पैसा डबल हो रहा है। सपोज करिए कि आपके पिताजी ने आपको 10,000 रुपए दिए और कहा कि बैंक में से जमा कराओ। 12 साल के बाद आपने देखा तो वो 10,000 रुपए डबल हो गए, कितने हो गए थे 20,000 रुपए हो गए थे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ तो होगा ना भाई, जो बैंक में अगर आपका पैसा बढ़ रहा है तो वो किसी ब्याज की दर से ही बढ़ रहा होगा। बैंक आपको ब्याज दे रही होगी 2%, 5%, 10%, 12%, 20%, कुछ तो दे रही होगी ना। और कोई भी रकम अगर डबल हो रही है तो वो 100% पे हो रही होगी। ठीक है, तो अब आप देखिए कि साधारण ब्याज की किस दर से 12 वर्ष में पैसा डबल हो जाए। तो आप कहोगे सर मैंने 100 रुपए बैंक में जमा किए थे, मैंने बैंक में 100 रुपए जमा किए थे, और वो 100 रुपए डबल हो गए, कितने हो गए 200 रुपए हो गए। तो मुझे ब्याज कितना मिला 100 रुपए ब्याज मिला। और ये 100 रुपए ब्याज मुझे कितने साल में मिला, मुझे 12 साल में मिला है। तो यदि मैं इसे 12 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर कितना आएगा 8.33%। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब कुछ बच्चों का यह भी डाउट हो सकता है कि सर 100 रुपए ही क्यों जमा करें, अगर हम 500 रुपए जमा करें, हम 1,000 जमा करें, हम 10,000 जमा करें, तो भी हमारा आंसर क्या 8.33% ही आएगा। तो आप कुछ भी मान लीजिए आपका आंसर वही आएगा। मैं एक और वैल्यू अपनी तरफ से रख के बताता हूं, आप कुछ भी मान लीजिए, आप 5,000 मान लीजिए कि आपने बैंक में कितने रुपए जमा किए 5,000 रुपए जमा किए। आपने बैंक में कितने रुपए जमा किए 5,000 रुपए जमा किए हैं। आपने बैंक में कितने जमा किए 5,000, और वो डबल हो गए तो कितने हो जाएंगे 10,000। 10,000, तो अब आप मुझे बताएं 5 का 10 हो गया तो आपको टोटल ब्याज कितना मिला 5,000 रुपए ब्याज मिला है क्या। और जो ब्याज मिलता है वो किस पर मिलता है, जो ब्याज मिलता है वो किस पर मिलता है, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल पे मिलता है। और प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपए, परसेंट निकालोगे तो गुणा 100, 5 से 5 कैंसिल, तो टोटल कितने परसेंट मिला आपको 100%। और ये 100% कितने साल में मिला, तो आप कहोगे सर 12 साल में मिला है। तो ऐसे आप 12 से डिवाइड करोगे तो फिर आपका आंसर कितना आएगा 8.33%। तो ध्यान रखिएगा आप कोई भी वैल्यू चूज करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आंसर पे। आप 10 का 20 करें, 50 का 100 करें, जो करना है सो करें, आंसर वही का वही आएगा। ठीक है, क्लियर है आपका। चले अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए बच्चों ध्यान से ना, 12,000 रुपए की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि 12,000 रुपए आपने बैंक में जमा किए, 12,000 रुपए आपने बैंक में जमा किए, और बैंक आपको एक साल में कितने परसेंट देता है, तो आपको सर एक साल में 15%, एक साल में 15%। और कितने साल का पूछा है 3 साल का। तो एक साल में 15%, 2 साल में 30%, 3 साल में 45%। तो आप 45% निकाल लीजिए इसका। ठीक है, तो आप कहेंगे सर आंसर है आपका, सॉल्व करिए और आपका आंसर होगा 5400 रुपए। ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कि सीजल मेंस में पूछा गया 2022 में। तो ऐसा नहीं होता, कई बार बहुत बेसिक चीजें भी पूछ ली जाती है। ठीक है, बस आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से
8% प्रति वर्ष 1200 रुपए उधार लिए और उसी अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष पर 1800 रुपए उधार लिए। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर 8% प्रति वर्ष 1200 रुपए उधार लिए। ठीक है, तो आप कहोगे सर 1200 रुपए उधार लिए कितने परसेंट पर? 8% पर। 1800 रुपए उधार लिए कितने परसेंट पर? 10% पर। और इसे ब्याज के रूप में कुल 1380 रुपए का भुगतान करना था। तो समय अवधि बतानी है क्या है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना दिया इसने? टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है? 1380 रुपए। तो समय बताइए कि समय क्या होगा। ठीक है, कोई नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, आपने 1200 रुपए उधार लिए कितने परसेंट पर? 8% पे। तो 1200 का 8% कितना होगा? 1200 का 8% कितना होगा? निकालिए आप। तो आप कहेंगे सर 1200 का 8% होगा 96 रुपए। 96 रुपए। और 1800 का 10% कितना होगा? 1800 का 10% कितना होगा? तो 180 रुपए। 180 रुपए। क्लियर है यहां तक? अब आप खुद देखिए कि एक साल में आपको कितना मिल रहा है। तो एक साल में आपको मिल रहा है 276 रुपीज, 276 रुपए। तो एक साल में 276 रुपए है। टोटल ब्याज कितना है? 1380 रुपए। तो इसे 276 से डिवाइड करिए। तो आप कहेंगे सर 5 साल। मेरा आंसर है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार। क्वेश्चन में बच्चे कुछ मिस प्रिंट है। यहाँ पे डेटा अलग है, यहाँ पे डेटा अलग है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन होगा। चलिए अपने कोई इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मूलधन पर 8% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों तथा 8 वर्षों के साधारण ब्याज का जो जोड़ है वो 960 रुपए है। तो मूलधन बताना है कि कितना होगा। तो आपको प्रिंसिपल बताना है क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मूलधन पर, एक प्रिंसिपल पे 8% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों तथा 8 वर्षों के साधारण ब्याज का जो सम है वो 960 रुपए है। क्लियर है? तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि कोई भी प्रिंसिपल है, आपने इस प्रिंसिपल पर आपको कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है? 8% ब्याज मिल रहा है। और कितने समय के लिए मिल रहा है? 4 वर्षों के लिए मिल रहा है। तथा उतनी ही राशि 8% पे फिर मिल रही है कितने समय के लिए? 8 वर्षों के लिए। तो आप सीधे सीधे ये भी कह सकते थे सर कि 4 वर्ष के लिए फिर 8 वर्ष के लिए, तो टोटल 12 वर्ष के लिए भी है। आप ये भी कह सकते थे सवाल में कि सर एक बार मैं 4 साल के लिए दे रहा हूं और फिर उसके बाद मैं 8 साल के लिए दे रहा हूं उसी पैसे को। तो पहले मुझे 4 साल का ब्याज मिलेगा, फिर मुझे अगले 8 साल का ब्याज मिलेगा। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि मुझे टोटल 12 साल का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए 8 चौक 32% यहां पर मिलेगा और 64% यहां पर मिलेगा। तो टोटल मुझे ब्याज कितना मिलेगा? 96% ब्याज मिलेगा। और 96 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 960 रुपए है। तो 96 की वैल्यू 960 है, तो 96 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है? हमेशा 100% होता है। तो 96 से 96 वन टाइम जाएगा और आपका आंसर कितना होगा? 1000। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े थोड़ा सा। ठीक है, चलिए बेटा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनिल ने 5000 रुपए की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया है कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6% है, अगले 2 वर्षों के लिए 8% है और 4 वर्ष के बाद 10% वार्षिक है। तो 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से पढ़ लीजिए कि अनिल ने 5000 रुपए की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया है। ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 2 वर्षों के लिए 8% और
8% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स 10%, तो हाउ मच इंटरेस्ट इन रुपीज विल बी अर्न एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, आप मुझे बताओ कि 5,000 रुपए की राशि को ना 10 वर्षों के लिए उधार दिया गया है। 5,000 रुपए की राशि को 10 वर्षों के लिए उधार दिया गया है, तो पहले 2 वर्षों के लिए 6% मिलेगा। तो पहले 2 वर्षों के लिए 6% है, तो टोटल कितने परसेंट मिल रहा है बच्चे? 12%। फिर अगले 2 वर्षों के लिए कितना है? 8%, तो टोटल कितना है? 16%। क्लियर है? 8%। फिर 4 वर्ष के बाद 10% वार्षिक है। मतलब ये 2 और 2 4 वर्ष निकल चुके हैं। अब जो भी समय आपका बचा है 4 वर्ष के बाद 10% है, मीन्स बेटा ये 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 2 वर्षों के लिए 8%। कोई बात नहीं, हम देख लेते सवालों को। 4 वर्ष के बाद 10% है, तो आप मुझे बताएं समय बचा कितना? 6 साल। और 6 साल के बाद अगर आपका 10% है, तो ये टोटल कितना ब्याज होगा? तो आपको होगा सर 60% होगा। क्लियर? तो ये 10 साल हो गए आपके कंप्लीट। और 10 साल के बाद आपको टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? तो 16 और 12 28 और 60 88%। 88% ब्याज मिलेगा। तो आपने बैंक में जमा कितने करे हैं? 5,000 रुपए, और आपको 10 वर्ष के बाद 88% ब्याज मिल रहा है। और ब्याज हमेशा किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पे। तो 5,000 का 88% कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 4400 रुपए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? मैं क्वेश्चन को एक बार फिर बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, वो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी सवाल के अंदर। ठीक है, आगे से कोशिश करेंगे कि इन चीजों को चेक करके आपके सामने लाया जाए। कि एक व्यक्ति है, वो 5,000 रुपए को ना 10 वर्षों के लिए निवेश कर देता है। तो अब 10 वर्षों तक उसे ना सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। पहले 2 वर्ष उसे 6% ब्याज मिलता है, और अगले 2 वर्ष के लिए उसे 8% ब्याज मिलता है। और 4 वर्ष के बाद, मतलब 2 वर्ष के लिए 6, 2 वर्ष के लिए 8, तो 4 वर्ष कंप्लीट हो गए। अब 4 वर्ष के बाद जितने भी समय बचा, जितने भी साल बचे, उतने साल के लिए कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है उसको? 10% ब्याज मिल रहा है। तो समय बचा कितना था बच्चे? 6 वर्ष। और 6 वर्ष में 10% है, मतलब टोटल 60% मिलेगा। तो 60% ये, 16% ये, और 12% ये, तो टोटल कितने परसेंट हो गया? 88%। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को, जिसका नाम अनिल है, उसे 10 वर्षों में टोटल 88% ब्याज मिलेगा। और ब्याज हमेशा किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पे मिलता है। और प्रिंसिपल कितना है आपका? 5,000 रुपए। तो 5,000 का 88% कितना होगा? 4400 रुपए। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि एक व्यक्ति ने 11% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक बैंक से ऋण लिया है, और 3 वर्ष बाद केवल अवधि के लिए 9,570 रुपए का ब्याज देना पड़ा। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है? ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पर्सन टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years he had to pay interest of 9,570 rupees only for the period the amount borrowed by him was। ठीक है, कि एक व्यक्ति है, वो बैंक से कुछ पैसे उधार लेता है, और बैंक उसे कितने परसेंट पर देती है? 11% पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11%। रेट कितना है आपका? तो आप कहोगे सर 11%। और कितने समय के लिए? तो आप कहोगे सर समय है हमारा 3 वर्ष। 3 वर्ष। क्लियर है? तो 3 वर्ष के बाद उसे कितना टोटल इंटरेस्ट दिया गया? इंटरेस्ट कितना दे रखा है इसने? 9,570 रुपीज। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है कि उधार दी गई धनराशि बता दो क्या होगी। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताएं, एक साल में अगर 11% ब्याज मिलेगा, एक साल में यदि 11% ब्याज मिलेगा, तो 3 साल में कितने परसेंट मिलेगा? तो आप कहोगे सर एक साल में 11%, तो 3 साल में 33%।
1 साल में 11%, 3 साल में 33% ब्याज मिलना है हमें। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ पर 33% ब्याज मिला है और रियल में ब्याज मिला कितना है, तो आप कहोगे सर 9,570 रुपए। तो 9,570 को 33 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो इसे 33 से डिवाइड करिए और 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर निकल कर आएगा। तो 9 तिया 27 और 5 तिया 15, 28 500 और 28 710 के समथिंग आपका आंसर होगा, 28 710। तो लगभग जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन डी के अप्रोक्स जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। चलिए, यदि किसी बच्चे का डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है आपको। चलिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने साधारण ब्याज की 5% दर पर 2400 रुपए और 9% पर 5400 रुपए निवेश किए। 6 वर्ष बाद उसे अपने निवेश से कितनी राशि रुपए में प्राप्त होगी? चलिए, देखिए इस क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति है, उसे 2400 रुपए 5% पर, 2400 रुपए 5% पर है निवेश करता है और 5400 रुपए 9% पर निवेश करता है 6 साल के लिए टोटल। एक आदमी ने साधारण ब्याज की 5% दर पर 2400 रुपए और 9% पर 5400 रुपए निवेश किए हैं 6 वर्ष बाद, ठीक है। टोटल समय कितना दे रखा है आपको? 6 साल का। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताएं कि 1 साल में कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है? 5%। 1 साल में 5%, तो 6 साल में कितना मिलेगा? 30%। तो 2400 रुपए पर 30% है, 2400 पर 30%, तो आप कहोगे सर 720 रुपए तो ब्याज 2400 रुपए पे मिलेगा। 5400 रुपए निकाल लीजिए कि 1 साल में 9%, तो 6 साल में कितना होगा? 9 से 54%, तो 1 साल में 9%, तो 6 साल में 54%, तो 54 की 54 से मल्टीप्लाई करें तो 2916 रुपए, तो आपको ये ब्याज मिलेगा। क्लियर है? तो अब टोटल आपको ब्याज मिला कितना है? 3636 रुपए। क्लियर है? 3636 रुपए। और आपसे पूछा गया कि टोटल अमाउंट बताना है आपको कि टोटल अमाउंट है कितना। तो अब आप मुझे बताएं कि 2400 रुपए तो एक थे, 5400 रुपए एक, और 3636 रुपए इंटरेस्ट है इसका। तो आपका आंसर है 11,436 रुपए। क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और इसके आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके।